নমস্কার, আমি দীপ। আপনারা দেখছেন আমার ইউটিউব চ্যানেল নিউজ ইন্ডিয়া। দর্শক, শুরু হয়ে গেল অ্যাকশন। 2 দিন আগেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ প্রত্যেক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন অবৈধ বিদেশি নাগরিকদের খুঁজে বের করে তাদের দেশে ফেরত পাঠাতে। গতকাল 1000-এরও বেশি বাংলাদেশি ধরা পড়ল গুজরাট পুলিশের হাতে। পুলিশ কর্মকর্তা জানায়, আরও যারা বাকি রয়েছেন তারা যেন থানায় এসে সারেন্ডার করেন, না হলে তাদের কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে এবং যারা সাহায্য করবে তাদের বিরুদ্ধেও আইনত কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। যেসব বাংলাদেশি গুজরাটে কালকে ধরা পড়ল, তাদের প্রত্যেকের কাছেই অবৈধ ভারতীয় কাগজপত্র পাওয়া গেছে। এই কাগজপত্রগুলো বেশিরভাগই তৈরি হয়েছে এই পশ্চিমবাংলায়। কর্মকর্তা এও বলেছেন যে এই অবৈধ পেপার যারা তৈরি করেছেন তাদেরকেও খুঁজে বের করে আইন অনুসারে সাজা দেওয়া হবে। তো দর্শক, দেখতে পাচ্ছেন কি অবস্থা আমাদের দেশের। শুনুন পুলিশ অফিসার কি বলল। अहमदाबाद और सूरत सिटी यूनिट द्वारा कल रात एक बहुत ही बड़े ऑपरेशन के माध्यम से अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने में एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई है। अहमदाबाद पुलिस ने 890 जितने अवैध बांग्लादेशियों को एवं सूरत पुलिस द्वारा 134 जैसे अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। ये सभी बांग्लादेशी बंगाल के माध्यम से, बंगाल से अवैध तरीके से कई फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए थे। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो ड्रग्स कार्टेल, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एवं पिछले केस में हम सब ने देखा कि जो 4 बांग्लादेशी पकड़े गए थे उनमें से 2 बांग्लादेशी अलकायदा के लिए स्लीपर सेल के तौर पे गुजरात में काम करते थे। ये सभी बांग्लादेशियों का बैकग्राउंड एवं उनकी क्या गतिविधि थी गुजरात में, वो तहकीकात चालू है। सभी घुसपैठियों को आने वाले 2 दिनों में सामने चल के पुलिस स्टेशन में सरेंडर किए ले, वरना पुलिस घर घर पहुंच के ये सबको पकड़ के बांग्लादेश वापस पहुंचाने का काम करेगी। उनको डिपोर्ट करने के लिए इनको पनाह देने वाले एक एक लोग कान खोल के सुन ले, अगर एक भी घुसपैठियों को पनाह दी तो उनका भी हाल बहुत ही खराब किया जाएगा। सभी प्रकार के कानूनी कदम पनाह देने वाले एक एक शख्स पे किया जाएगा और खास तौर पे बंगाल के फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पे जो लोग ये देश में अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं और आज जो लोग अलग अलग राज्यों के माध्यम से गुजरात में पहुंचे हैं, ये सभी के डॉक्यूमेंट्स पे भी हम तहकीकात करेंगे और फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले एक एक लोगों पे जरूर से